मई 2024 समय सुबह के 3 बजे एक रहीजादा एक पब से पार्टी करके अपनी महंगी कार पोर्श से निकलता है। इस कार की कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। नशे में इतना बेसूद कि भरे रोड पर हवा की रफ्तार से कार चला रहा था। इस दौरान दो दोस्त अनीस अवधिया और अश्वनी कोष्टा भी पार्टी कर बाइक से घर जा रहे थे। इस दौरान पोर्श ने बाइक को टक्कर मारी और अनीस अवधिया और अश्वनी कोष्टा की मौके पर ही मौत हो गई। इस खबर और सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पुलिस ने पोर्श कार चला रहे युवक वेदांत अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मात्र 15 घंटे के अंदर उसे जमानत मिल गई। जमानत की वजह नाबालिग होना बताया जा रहा है, क्योंकि वेदांत अभी मात्र 17 साल 8 महीने का है। अब लोगों में और गुस्सा बढ़ गया और लोग जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ, और ये सवाल होना भी चाहिए, क्योंकि 2 लोगों की जान लेने वाले को 15 घंटे में बेल कैसे मिल सकता है। तो आइए इस रिपोर्ट में कानून के उस पेज को जानने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से उसे जमानत मिली है। सबसे पहले जान लेते हैं देश में रोड एक्सीडेंट को लेकर क्या कानून है और ये कैसे लागू होते हैं। क्या कहता है मोटर व्हीकल एक्ट। देश में मौजूदा समय में जो कानून है उनके मुताबिक सड़क हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो पुलिस जांच कर 2 धाराओं के तहत केस दर्ज करती है। इसमें एक सेक्शन है धारा 304। धारा 304 के तहत तब मामला दर्ज होता है जब अगर कोई व्यक्ति खतरनाक तरीके से तेज गाड़ी चला रहा है या फिर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा है और उस दौरान उससे कोई सड़क हादसा हो जाए जिसमें किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो इस धारा के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके तहत दर्ज मामले में आरोपी को अधिकतम 10 साल की सजा होती है, लेकिन इसमें जल्द ही जमानत भी मिल सकती है। दूसरा सेक्शन है 304A। यदि कोई व्यक्ति सड़क पर गाड़ी चला रहा है और अचानक गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हो जाए या गाड़ी के सामने कोई दूसरा गाड़ी आ जाए और एक्सीडेंट हो जाए और इस दौरान किसी की मौत हो जाए तो ये मामला 304A के तहत दर्ज होता है। इस धारा में अधिकतम सजा केवल 2 साल की होती है। इसमें तुरंत जमानत में मिल जाता है। ये तो हुई कानून की बात। अब जो धारा 304A है जिसमें तुरंत जमानत मिलने की शर्त है, उसी के तहत वेदांत अग्रवाल का मामला दर्ज किया गया था। जब रिपोर्ट दर्ज की गई तो पुलिस द्वारा उसमें ये नहीं बताया गया कि वेदांत ने शराब पी रखी थी, इसीलिए ये मामला 304A के तहत आ गया, ना कि 304 के तहत। 304A के तहत जब ये मामला आ गया तो उसे जमानत मिल गई। जब मामला 304A के तहत आ गया तो कोर्ट को इस मामले में उसे जमानत देनी पड़ी। इसमें ना कोर्ट की गलती है ना वेदांत अग्रवाल की, इसमें गलती है पुलिस की। यदि पुलिस उसके ब्लड की जांच करती तो उसे पता चल जाता कि कार चालक नशे के हालत में था। ऐसे में ये धारा 304 के तहत मामला दर्ज होता और फिर कोर्ट उसे जमानत नहीं देता। अब नया कानून क्या है। हालांकि केंद्र सरकार की नए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 कानून में सड़क दुर्घटना कानून में बदलाव किया गया है। इस नए कानून के तहत सड़क हादसे में किसी की मौत हो जाती है और ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, आरोपी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस कानून को लेकर ट्रक ड्राइवरों ने जमकर विरोध भी किया था। ये तो रहा रोड एक्सीडेंट से जुड़ा कानून। अब आते हैं नाबालिग वाली बात पर। इसके लिए क्या कानून है। सुप्रीम कोर्ट समेत देश के कई अदालतें साफ कर चुकी हैं कि आरोपी 16 से 18 साल का नाबालिग ही क्यों न हो, अगर वह हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में शामिल है तो उस पर बालिगों की तरह केस चलेगा। कोर्ट यह तक कह चुका है कि ऐसा आरोपियों के मौत या आजीवन कैद की सजा भी दी जा सकती है। इतना ही नहीं, जघन्य अपराधों में आरोपी को 16 साल की उम्र तक ही स्पेशल होम में रखा जा सकता है। इसके बाद उसे अन्य कैदियों के साथ जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहीं 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ऐसे में साफ है कि यदि वेदांत अग्रवाल के खिलाफ धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया होता, पुलिस लापरवाही नहीं बरती होती तो उसे जमानत नहीं मिलता। अब जब देश में ऐसा कानून है तो सवाल आता है कि वेदांत अग्रवाल को कैसे 15 घंटे में ही जमानत मिल गई। चूंकि हमने बताया कि धारा 304 के तहत ये मामला दर्ज हुआ था, जिसकी वजह से वेदांत को तुरंत जमानत मिल गई। जब सवाल खड़े हुए तो जमानत के मामले पर पुलिस का कहना है कि कोर्ट को यह हादसा इतना गंभीर नहीं लगा कि जमानत ना दी जाए। हालांकि ये पुलिस की गलती थी। नाबालिग को हिरासत में लिए जाने के 15 घंटों के अंदर ही कोर्ट ने उसे जमानत दे दी, लेकिन रिहाई के लिए कुछ शर्तें भी रखी है। इन शर्तों के अनुसार 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा, मानसिक जाँच और इलाज करवाना होगा, सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव और उनके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा। ये तो मजाक ही हो गया।
किसी नशा मुक्ति केंद्र में जाकर रिहेबिलिटेशन लेना होगा, ट्रैफिक नियमों को पढ़ना होगा, भविष्य में अगर वो किसी सड़क दुर्घटना को देखे तो पीड़ित की मदद करनी होगी। केवल इन्हीं शर्तों के आधार पर उसे जमानत मिल गई। अब वेदांत के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्हें कोर्ट ने 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि उन्हें सजा हो रहा है या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।